महाराज इंद्र की कल के तपती वाला गौतम ऋषि बन गए। गौतम ऋषि नकली गौतम ऋषि के भेष बनाकर वो मुर्गा के बोली सुन लगे। गौतम ऋषि कमंडल लल के चल के गंगा नदी में स्नान करे आया माल की कल गई बता हवा इंद्र जरा कामदेव सवार रहे चार का खिलवे भजन में ओह भूल गई कलम धलम जोग यार गया नमा तोहरा के खाली तोहार यदि मनमा भूल गई कलम धलम जोग यार गया नमा तोहरा के खाली तोहार यदि मनमा हो गई है आँख दोनों तरफ से ससलमा जवाब बता तुझे बबूरी जिया के भगलमा जवाब बता तुझे बबूरी। हमारे देखिए ये सिंगी ऋषि के हालत महादेव जी के हालत अब देवता के जो राजा छे महाराजा भगवान जी ने तकर करतूत देखियो चल गए। अहिल्या पूछे थे स्वामी आप तुरंत निकले थे स्नान करने के ख्याल से काहे लौट गए। चले तो गए भेष में आप तो स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रहे थे आप लौट गए काहे। कि नकली गौतम ऋषि कहे थे मन में कुछ दूसरा भाव पैदा हो गया कि बेश एक मत भेले ओकरा संग बलात्कार के आ गौतम ऋषि ने गंगा काट गए स्नान करेगा तो गंगा जी के बर्दाश्त नहीं भेले मगर कर जोड़ी कहे गंगा जी सुनहु मुनि तपधारी केवाड़ी खोलने की बारी अभी आई है। पद में भजन में लोग पहले सेट कर दिए। गौतम ऋषि गंगा महारानी की बात को सुन करके उल्टे पांव दौड़ करके आते हैं घर पर। केवाड़ का कुंडी भीतर से लगा हुआ है, केवाड़ को डुलाते हैं। अब कह रहे हैं जे खोला तानी बाजारी के गंगा का से लौट के आए हैं तब पत्नी अहिल्या और उनकी बेटी अंजनी घर में थी। दोनों माझी को कहते हैं गौतम ऋषि केवाड़ी खोलने के लिए। अहिल्या कहती है कि चोर चुपका बदमाश तुम कौन हो, मेरा पति तो मेरे घर में है। बदमाश चोर चुपका भागो यहाँ से, नहीं तो हल्ला करेंगे, डरा देंगे लोग
पतिदेव के साथ घर में सोई हुई हूं, तुम कौन हो? अपने पति को कह रही है। बेटी को कहा, बेटी तुम कम से कम केवाड़ी खोलो। बेटी भी कहती है, आप कौन है? पिताजी तो घर में है। क्या कारण है, क्या काहे के लिए कहते हैं केवाड़ी खोलने के लिए? बार बार अनुग्रह किए दोनों माए बेटी को, लेकिन गौतम ऋषि के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ा। न पत्नी केवाड़ी खोली और न बेटी केवाड़ी खोली, दोनों को श्राप दे देते हैं। अहिल्या तुम पत्थर बन जाओ। अंजनी को श्राप दिए, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे गर्भ से एक लड़का पैदा हो जाएगा। तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी से पहले तुमको एक लड़का पैदा हो जाएगा। अब जब श्राप देते हैं, तब बाप बदल करके केवाड़ी खोल करके, तब तक तो टाट तोड़ के भागा इंद्र। देख रहे हैं, इंद्र है, श्राप देते हैं कि तुमको जिस भग के चलते तुम गुरु पर, और दूर के पास पढ़ता था। चंद्रमा भी सेवक था, और वह भी इंद्र जो था वह गौतम ऋषि का चेला था। जिस भग के चलते तुम गुरु पत्नी के साथ ऐसा अन्याय किया है, वह भग तुम्हारे शरीर में 1000 हो जाएगा। इंद्र को जान लीजिए, 1000 दूगो आंख है, 1000 शराब का आंख है, समूचा शरीर भग का फूट गया। और दूगो ओरिजिनल आंख है, 1000 दूगो आंख का मालिक है इंद्र। कभी साहब दुनिया के लोगों से वो सवाल किए, भाई जानो कौन है वह लोग? 5 जीव जाने संसारा, वह जीव है 5 गो, और 21 ऊपर 30,000। 5 गो जीव में 1021 गो कपाल है। और खटमुख ले बोले एक बैन, और 3042 नैन, 3042 गो आंख, और 1021 गो कपाल, और जीव है 5 गो। फैसला कीजिए कौन कौन जीव है? कबीर साहब का सवाल है। कबीर साहब कहते हैं कि 5 गो जीव है, और 5 गो जीव में 1021 गो कपाल है, और 3042 गो आंख है। कौन कौन है? तो जोड़ लीजिए, कागज कलम पर लिख लीजिए। बाहब नाम है इंद्र का। उत्तर भी सदगुरु दिए हैं, मांगे लगाने का हो तो लगा लीजिएगा। बाहब विधि व सहस्र फणी, मंदोदरी का नाम, खत्म खले 5 भयो, जानत है संसार। यही 5 जीव है, बाहब विधि, और वो सहस्र फणी, मंदोदरी के नाह, और खटमुख बलमा जी का बेटा था, खटमुख नाम था उनका। यह 5 गो जीव में 1021 गो कपाल है, 3042 गो आंख है। वही कहते हैं, खोलतानी बाजारी के बारी, अहिल्या घर से लौट के चरण पर गिरती है, और उधर चंद्रमा को मुर्गा के रूप में भागते समय मृग छाला फेंक के मारे, तुम्हारे कलम का टीका कभी नहीं छूटेगा।
तो नहीं दूर भाई तो क्या दिल कर रही है तो हाँ नहीं सुन कनुमा को मिल छाला मारल खिलिया कलंक का टीका है तुम्हारे शरीर पर यह सब दिन के लिए रह जाएगा। अंजनी के शराब देखी के बिना शादी विवाह का तुम्हारे गर्भ से लड़का पैदा हो जाएगा। अहिल्या का शराब देखी के तुम पत्थर बन जाओगी। अहिल्या सड़क पर गिर ले सरकार शराब कर ले लिए हमें लेकिन एगो रास्ता यो बचा दियो जे उधार कहिया है तो वह बचा दल के त्रेता युग में रामावतार होगा। राम जाएंगे वनवास वनवास नहीं जाएंगे। विश्वामित्र गुरु उनको ले जाएंगे अपने जग के रक्षा करने के लिए। और उधर से लौटते वक्त जब जनकपुर जा रहे हैं धनुष जग में उसी समय में राम की नजर पड़ती है यह कैसी शिला पड़ी है। राम पूछते हैं विश्वामित्र से सरकार यह शिला जो है रास्ते के बगल में यह कैसी शिला पड़ी है इसके विषय में जरा आप हमको जानकारी दीजिए। तो वहीं पर विश्वामित्र को बताए रे राम वही अहिल्या है गौतम ऋषि की पत्नी आज ही उसका उद्धार होने वाला। गौतम ऋषि का ऐसा वचन ही था आज जरा तुम उनको चरण की धूली लगा दो। बेचारी का उद्धार पति का भी वचन था उनको तो वही अहिल्या का उद्धार हुआ है। वहां कमतौल स्टेशन के बगल में दरभंगा से उत्तर चिरौंच मेला के रास्ते में पुपरी स्टेशन से दक्षिणे और पुपरी उतर के लोग जाता है चिरौंच तो भाई कमतौल स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर है अहिल्या स्थान जहां राम का चरण उनको लगा। और अंजनी को जो बिना शादी विवाह का तुम्हारे घर से लड़का पैदा हो जाएगा तो महादेव जी का जो कामदेव छिटता है वहां रोड पर विष्णु के संग में वो दोनों बाबाजी बन के बांस के कंगा में उसको उपज लिए और दोनों तो थे ही सर्वशक्तिमान विष्णु और शंकर। कहा कि इसका जगह एक ही जगह है अंजनी के पास। अंजनी को पिताजी का शराब है कि बिना शादी विवाह का तुमको गर्भ से बच्चा हो जाएगा तो चलो वहां इस कामदेव को उसी जगह में इसको थर्ड ठिकाना लगाया जाए। दोनों बाबाजी बन गए। कैसेट में सुने होइएगा स्पीकर में हम सुने हैं कहीं कैसेट में बना हुआ था। दोनों बाबाजी बन के जाते हैं वहां अंजनी के दरवाजे पर। कैसेट का एक गाने एक बोल हमको याद है वहां जाके क्या कहते हैं बचिया है तनी पानी पिला दो बचिया है तनी पानी पिला दो बचिया है तनी पानी पिला दो। अब कैसेट का गाना है हम नहीं उतना ख्याल किए लेकिन कैसेट में एगो पद सुने कि दोनों बाबाजिया नकली बाबाजी है साधु बन के गए हैं वहां अंजनी को जरा पानी दो पीने के लिए। और क्या किया था जनानी अंजनी जो पिताजी का शराब है खाली तो जाएगा नहीं तो हम समाज में रहबे नहीं करेंगे। वो वन में जाकर के घास फूस का तिनका उनका का महल मकान घर बना के और 2 महीना 4 महीना का फल मूल कंद घर में रख करके जो हम बाहर न निकलेगा ना हमको किसी का दर्शन होगा कहे के लिए हमको गर्व रह जाएगा। यहाँ तो बाबाजिया सब दोनों ठो बिचारे के गया है। अभी साधु है दरवाजे पर पानी मांग रहा है कैसे न दिया जाए। और बेचारी जब पानी देने के लिए हाथ बढ़ाती है अंदरे से तो नहीं जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगी हमसे तो तुम्हारा पानी नहीं पिएगा। तब गुरु मंत्र कैसे लिया जाए तो सरकार मंत्र तक काने में न कहबे भैया लिया कान पवन सुतनामा चोना में भूल क्या कान में लगा दल के न सब फूक दल। आज पढ़े छे रामायण में अंजनी पुत्र पवन सुतनामा तो फूकले है बेटा जी महावीर जी वही अंजनी के गर्भ से पैदा लग।
ताहि दुआरे साहब कहलखिन ओहि भजन में आबियो भूली गई कलम धरम चमर चमर भए गेल जोगी यार गिरनमा भूली गई कलम धरम शरीर रूपी चुनरी में दाग नहीं लगने दो। अगर इसमें दाग लग गई और जब माली का दूध तुमसे पूछेगा क्या जवाब दोगे? इसलिए जरा बच के चलो, दुनिया बड़ा जालिम है। दुनिया में कहीं 4 लोग सत्य भक्ति पर है, 12 ना। पहले युग जो था 3 युग, जो सतयुग त्रेता द्वापर जो बीता है, उसमें बदमाश का रूप ही अलग था। बड़का बड़का दांत था, बड़का बड़का ढोपड़ा वाला केस था, बड़ी बड़ी आंख थी। लोग उसको देख करके पहले भाग जाता था। बड़का बड़का नौ 3 युग में, सतयुग त्रेता द्वापर में जितना बदमाश हुए सबको लोग देख करके भाग जाता था। लेकिन कलयुग के बदमाश को चिन्हना कठिन है। कलयुग में कौन बदमाश है, कौन साधु है, इसको पहचानना भारी मुश्किल है। सब एक ही भेष में। हाँ, इसमें कोई रंग दूसरा नहीं है। उसमें तो उस जमाना में राक्षस सबको सींग होता था, बड़ी बड़ी आंख होती थी, बड़ा बड़ा केस, दांत बड़का बड़का, देखे करके लोग डरा करके भाग जाता था। लेकिन कलयुग में किसको कहिएगा भला आदमी है, कौन संत है कि नहीं है? कहते हैं साहेब, अरे बातें उनकी प्यारी प्यारी, बातें उनकी प्यारी प्यारी, नियत उनकी बड़ी बुरी। छुरी। आज की दुनिया ऐसी ही है। इसलिए साहब का इशारा है, भैया चुंदरी को जरा बचा के रखना, इस खेल में मत पड़ना। जिस दिन समय पूरा होगा और जब दम के हाथ में पड़ोगे, जब जब वहां धर्म छूट जाई, जब चुनरी बचवन बतोलन न जाई। अनेक अनेक प्रकार के बेमानी, शैतानी, कपट, कुटिल, चतुराई क्या करे खजाना भरने छिए। की लैके जेबे होशिया जे कुछो जेबी में कला लेबे। कहखिन साहब, कहखिन एगो साथी ने
खूब कमाया जग में तूने लाखों हीरे मोती, पर याद रखना यारो कफन में जेब नहीं होती। क्या करोगे तुम, कहां रखोगे? चुनरी बटोरने बटोरल न जाए, सब कुछ भुला दीजिएगा। यह भूल भुलैया का दुनिया है। खेल में नहीं पड़े रहिए, समय निकाल करके, कोई किसी का नहीं है। समय निकाल करके उस प्रभु को जरूर याद कीजिए। माया मोह ममता के कारण बेर बेर भटका खाई, बेर बेर भटकना पड़ेगा, दुनिया में आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। कर्म अच्छा होगा जैसे कहे हैं कि संत बीज नहीं बीजते जो दुख बीते अनंत, वैसन जो होंगे तब न। लेकिन सब तो उस क्लास में नहीं है। जैसा कर्म होगा वैसा शरीर मिलेगा। कुत्ता बनिएगा, गिद्दड़ सुगर बनिएगा, सांप बिच्छू बनिएगा, कीवी कीट बनिएगा, केवल इसी पर। इसीलिए धर्मदास साहब कहे दुनिया के लोगों को, भैया लागल छ नैया किनार, चले चलू हो बैल पार। कौन नाव के विषय में इशारा है? ये जो धार में चलता है, बोला धार में सो धार, वह नाव उस नाव के विषय में नहीं है। तुलसीदास रामायण में मानव के चोला को नाव बताए। मानव का देह जो हम लोगों को मिला है, फिर हमारा टांगे दुखा, टांग का सोच क्या लिया? ध्यान दीजिए, टांगे गड़बड़ा दीजिए। अनजान में गलती कर गया, अनजान में गलती कहिया बेदरा रही तहिए ना। अनजान में गलती जहिया बेदरा रही तबे न यो। मन पड़े छै, मन दुखा गेल, हाथ नहीं दुखे थे। एके जगह जे छै, एके जगह जे छै बैठ के हम बीच बीच में लोगो तरफ घुमा दी। आहा साजा गुरु हो, छोटू एगो तकिया लगे अरे साहेब हो, एगो तकियो लगे आहो लीजिए हम।
हम ई सब रामदास कहे छथिन जे विद्या हमरा संग में ऐसा रह ताहि दुआरे अहाँ पर आब दबाव देही जे हमर शुद्धि लेना लिअ पड़त है कहे छथिन दिक्कत विकार दया नहीं लगे कर्म कसाई छूटे नहीं बनते कैसे दया साहेब शरण बिहारी इम्पोर्टेंट भजन छै बुझली ई नहीं छूटना चाहिए पकड़ सबके ओतऽ एतऽ खड़ा भए कऽ हमरो हमे नहीं छुटियो दर्शको के बीच अपना विषय में की कह जाती है मैं नहीं जानो कौन गत मेरी नमके हाथ भलम की डोरी मैं नहीं जानो कौन गत मेरी नमके हाथ भलम की डोरी
बसनाधीश प्रियदारी महादेव के कैसे बनी लागी कोई की बसनाधीश प्रियदारी काला काला सही के बेदाने धर्मदास के तकलीफ सारी मुलाकात भरे साथ सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी बाबा जी रखी रामानुज साहब के सेवक रखी धर्मदास शालीग्राम पत्थर की मूर्ति की पुजेगरी घोड़ों में राखे थे आ सदगुरु कबीर से जब भेंट भले धर्म कहने छलू वहां के तखनिए जे धर्मदास छियै के सुपद भगत के वीरुनुमा तेसर जन्म चंदू सुदागर दोसर जन्म पहला जन्म ब्राह्मण कुलपेट ब्राह्मण आ चारिम जन्म धनी धर्मदास साहब तीन जन्म मने सुधरले चौथा जन्म धर्मदास साहब के भेटलखिन ओहो रामानुज बाबा जी के गांव है उनका गुरु के रामानंद के सेवक रहथिन रामानुज उनकर सेवक रहथिन पत्थर के मूर्ति के पुजगरी रहथिन आ साहब तो खोजे छथिन एकरा कि कत हमरा एकरा ज्ञान के उपदेश देबे हम जे बटन देने छी सुपत भगत के जे तोरा माय बाप को बात करे ले जाय कई कत हमरा तीन हती नहीं बैठना तो खराब है तो साहब रहथिन हुनका तो गेलखिन त की कल के बेचारा अपने से खाना बना के खाइत रहे सब दिन घरों में छुअल थापल नहीं केकरो से खाए तो कत मथुरा जे मेला लागैया तैं तो वो अपने से जो बांस के टोटा उटा लगा कर ईटा जोड़ के जो खिचड़ी राम लगे रहा ना कोई टोटा के अंदर में चिट्टी रहे बहु और में आग लगले जब फाटले न उठावत कते चिट्टी जल गए आ कते चिट्टी जो ना से भागले ओकरा नजर पड़ गले आ उ जे नीचा में जे बांस में से पानी जो गर्मी लगला से जे पछा माथे गिरे जे वहू में जा के मरत रहे और वहां तो जेल के मर गए से तो बहुत मरिए गए मन में अगला भाग अभी हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगावेंगे जब खिचड़ी खराब हो गई अभी खिचड़ी को हम कहाँ ले जाते हैं किसी साधु को दे देंगे छोड़े तो लोग नहीं सुने छे तब लोग सुने छे कते मुँह लग के धोकावे छे मतलब और भोर सगावत गावत हम आपके सब सुनै छै घोड़ी दुखा ये दादा तभी स्पीकर मुंह लगा सकते नहीं श्रोता वक्ता के अधिक महिमा बाबू से नहीं कहती